भारत की प्रमुख नदियाँ। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर नदियाँ वगैरह पढ़ा दो, तो ठीक है, आज से हम नदियाँ चालू करते हैं। और नदियों में देखिए हमारा एक टॉपिक पड़ा हुआ है, ऑलरेडी यूट्यूब पे है, अगर आप चाहो तो सर्च कर लेना उसको। गंगा नदी तंत्र तो मैंने पढ़ा रखा है, अगर आप चाहो तो उसको भी एक बार और पढ़ा दूंगा। लेकिन आज हम प्रायद्वीप भारत की नदियों को स्टार्ट करेंगे, और मध्य प्रदेश की जो नदियाँ उसको तो मध्य प्रदेश जीके के अंदर पढ़ा देंगे, लेकिन प्रायद्वीप भारत में नदियाँ देखते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले आपको बता देंगे, जैसे मान लो प्रायद्वीप की महानदी है, महा के बाद आपको गोदावरी वगैरह, और उसके बाद कृष्णा और कावेरी, और इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ा देंगे। ऊपर से सिंधु का टॉपिक डला हुआ है और गंगा का भी डला हुआ है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद कावेरी। इन नदियों को बड़ा विस्तारपूर्वक समझना है ना। अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है और निम्न लेवल का भी बनता है, कि प्रश्न तो आता ही है। अब देखो दोस्तों, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ तो आप जानते होंगे। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है कि नीचे वाला जो भारत है हमारा, जिसके चारों ओर क्या है, पानी है, यानी कि ये वाला जो आपको भारत दिख रहा है ना, ये वाला आपका प्रायद्वीप भारत हो जाएगा, ये वाला प्रायद्वीप भारत। तो इस प्रायद्वीप भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, देखिए आप जानते हैं, इधर से आपका अरब सागर है, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो आधी नदियां जाती किधर, मतलब कुछ नदियां जाती अरब सागर की तरफ, और अधिकतर नदियां जाती किधर, बंगाल की खाड़ी की तरफ, बे ऑफ बंगाल, है ना। तो याद रखना, बंगाल की खाड़ी की तरफ नदियाँ जाने वाली और अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ, इनको हमें देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक नदी को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक नदी को डिटेल से पढ़ाऊँगा मैं आपको। एक एक नदी को थोड़ा सा मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप लोग एक नोट्स बनाइएगा, साथ साथ में आप एक पेन कॉपी लेकर बैठिए, और जैसा हम बना रहे वैसा के वैसे आपको बनाना है। मैं कहता हूँ आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हम पढ़ेंगे महानदी के बारे में, फिर उसके बाद हम आपको एक एक करके नदियाँ पढ़ा देंगे। सबसे पहले आज महानदी को देख लेते हैं, उसके बाद फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी देख लेंगे। देखो महानदी के बारे में सुनिए, तो मैप बना लेते, थोड़ा सा बना लेते, मैप बना लेते। देखिए ये आपका गुजरात वाला एरिया हो जाएगा। इसके बाद ऐसा ऐसा आपको भारत का मैप बनाना, नीचे वाले भारत का थोड़ा बड़ा बनाना, चौड़ा बनाना है। चलिए ये ऐसा हमारा भारत बन जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं, अपन को याद करने का हिसाब से बनाना। देखो यहाँ पर महानदी पढ़ना अपन को है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ पड़ता है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ मतलब सीजी। छत्तीसगढ़ की राजधानी आप सभी को पता होगा क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। और रायपुर में ही एक पर्वत पड़ता है यहाँ पर, रायपुर क्षेत्र में, जिसका नाम है सिहावा पर्वत। कौन सा है, सिहावा पर्वत। दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा पर्वत से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है क्या, इस नदी का यहाँ से निकली, सिहावा पर्वत यहाँ से निकलेगी नदी, है ना। तो ये नदी जाती इधर, और ये चली आती इधर, ये उड़ीसा साइड होते हुए बे ऑफ बंगाल, यानी कि BOB, यानी कि बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इस नदी का नाम कुछ और नहीं है, ये नदी वही है आपकी, कौन सी, महानदी। देखो लंबाइयों का अलग से पढ़ा देंगे कभी आपको, लंबाई वगैरह हालांकि बता देंगे लंबाई वगैरह। देखो इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, रायपुर में पर्वत पड़ता कौन सा, सिहावा पर्वत, और वहीं से आपकी निकलती कौन सी, महानदी। अब दोस्तों देखो महानदी के बारे में, इस महानदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं। जैसे इधर की अगर बात करें हम, इधर इस तरफ की बात करें, तो ये बाईं तरफ से कुछ नदियाँ आती है और कुछ नदियाँ दाईं तरफ से आती है। तो बाईं तरफ से देखिए इधर आती है आपकी, सबसे पहले एक नदी आती है जिसका नाम है शिवनाथ नदी। कौन सी आती है, शिवनाथ नदी, यानी कि बाईं तरफ से आती है शिवनाथ नदी। इसके बाद में बाईं तरफ से एक और नदी आती है जो आके इसमें मिल जाती है। इस नदी का नाम है मंड नदी। मंड नदी है ना, शिवनाथ नदी हो गई, मंड नदी हो गई। इसके बाद इधर से एक और नदी आती है, इस नदी का नाम है इब नदी। कौन सी है, इब नदी। याद रखिएगा, तीन नदियां आपकी इधर से आती है, शिवनाथ नदी, मंड नदी और इब नदी। एक और नदी आती है हसदेव नदी। तो हसदेव भी लिखना चाहो तो लिख लेना आप लोग, हसदेव नदी यहाँ बीच में आती है इधर, है ना। तो इधर से एक और नदी आती है हसदेव नदी, हसदेव नदी। तो चार नदियाँ हो गई, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, मंड नदी और इब नदी। ये आती उधर से बाईं तरफ से। अब देखो इधर दाईं तरफ से भी कुछ नदी आती है भाई, दाईं तरफ से भी कुछ नदी आती है। देखो सबसे पहले इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है
जोंक नदी। इसके नीचे दोस्तों एक और याद रखना, इधर एक और नदी आके मिलती है, इस नदी का नाम है ओस नदी। नीचे से एक और नदी आके मिलती है, इस नदी का नाम है तेल नदी। क्लियर हुआ क्या सभी का? देखो बाईं तरफ से यानी कि उधर से आई कौन सी? शिवनाथ नदी। उसके बाद आती है कौन सी? हसदेव नदी। उसके बाद आती है मंड नदी और मंड के बाद आती है ईव नदी। ध्यान देना, जहाँ पर ईव नदी मिलती है महानदी के अंदर, जहाँ पर ईव नदी मिलती है महानदी में, वहाँ पर बना है दोस्तों बांध, और इस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? यहाँ पर जहाँ पर ईव नदी और किस में मिल जाती है? महानदी में, वहाँ पर बना है बांध। और बांध कौन सा बना है? तो बांध बना आपका कौन सा? एक मिनट, बांध बना कौन सा आपका? तो यहाँ पर बना है बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध आप सभी को पता होगा, काफ़ी फेमस बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। और भारत का सबसे लंबा बांध है भारत का, लंबा बांध भारत का। और इसकी लंबाई तो आप सभी को पता होगा, लगभग ये 25 किलोमीटर लंबा है। 1934 में पहली बार विश्वेश्वरैया जी के माध्यम से इसका प्रस्ताव रखा गया था, और उसके बाद 1957 में बनकर तैयार हुआ था। कब बनकर तैयार हुआ था? तो 1957 में यह बनकर तैयार हुआ था। चलो अब आगे बात करते हैं दोस्तों। तो ये नदी हो गई आपकी कौन सी? रायपुर के कहाँ से निकली? सिहावा पर्वत से निकली। कौन सी नदी? आपकी महानदी। महानदी में उधर से, देखो इधर याद रखना है कि महानदी में उधर से आपकी शिवनाथ नदी आई, फिर एक और नदी आई नीचे से, कौन सी? हसदेव नदी। फिर एक और से आई थी नीचे से, कौन सी? आपकी हसदेव के बाद एक और आई थी आपकी कौन सी? मंड नदी। और मंड के बाद आती है कौन सी? ईव नदी। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना आपको ईव नदी के बारे में। ईव नदी जहाँ पर भी मिलती है ना, उस स्थान का नाम क्या है? हीराकुंड बांध बनता है वहाँ पर। तो जहाँ पर ईव नदी मिलती है वहाँ पर बना है कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। इसके बाद में इधर से जोंक नदी आती है, औंस नदी आती है और तेल नदी आती है। ये तीन नदियाँ जो है आपकी इधर से आती है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इसी महानदी के बारे में सुनना, इसमें दो शहर यहाँ पर बसे हुए हैं। एक शहर का नाम है दोस्तों कटक शहर, कटक उड़ीसा में पड़ता कटक। और एक और शहर है उड़ीसा में जिसका नाम है पुरी, जगन्नाथपुरी नाम सुना होगा आपने, तो पुरी। तो दो शहर इसके किनारे फेमस शहर बसे हुए हैं, तो कटक हो गया और पुरी हो गया। साथ ही साथ दोस्तों इसके ऊपर याद रखना, एक डुबरीगढ़ करके एक अभ्यारण्य भी इसके किनारे है, और केटल द्वीप भी इसी पे बना हुआ है। याद रखिएगा ये डेल्टा का निर्माण भी करती है पाराद्वीप में। कहाँ पर? पाराद्वीप में ये डेल्टा भी बनाती है ये नदी, है ना। पाराद्वीप में क्या बनाती है? डेल्टा भी बनाती है नदी। और ये महानदी के बारे में कुछ बातें थी। और इसी के ऊपर एक और बात याद रखना है दोस्तों, इसी नदी के ऊपर NH-NW 5 स्थित है, यानी कि नेशनल वाटर हाईवे 5 जो है वो किस पर है? इसी महानदी के ऊपर है, याद रखना आप लोग। तो मुझे तो लगता है कि हो गया होगा याद, नहीं हुआ तो एक बार साथ साथ में ड्रॉ करना आपको। देखो सबसे पहले छत्तीसगढ़ पे कहाँ पर? सिहावा पर्वत, वहाँ से नदी निकली कौन सी? आपकी महानदी। अरे भाई सबसे पहले उधर से आई कौन सी? शिवनाथ नदी। फिर आई हसदेव नदी, शिवनाथ जी हसदेव, है ना। उसके बाद में आपकी कौन सी आई? मंड नदी। और फिर आई आपकी कौन सी? ईव नदी। और इधर से जो कौन सी और कौन सी आपकी? जो कौन सी और आप तेल हो गया। तो जो कौन तेल नीचे की साइड से आती है, यानी कि दाईं तरफ से, और बाईं तरफ से आती है कौन सी? आपकी शिवनाथ हो गई, हसदेव हो गए, मंड नदी हो गई, ईव नदी हो गई। और जहाँ पर दोस्तों ईव नदी मिलती है वहाँ पर कौन सा बांध बना है? तो हीराकुंड बांध बना है, और 1957 में बना था। और सबसे लंबा बांध है भारत का, 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका उद्देश्य क्या बनाने का? तो एक तो बाढ़ से रोकथाम के लिए बनाया है इसको, और एक साथ ही साथ विद्युत का उत्पादन के लिए। लगभग 347 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है यहाँ से, 347 मेगावाट की बिजली यहाँ से लगभग उत्पन्न होती है। और मैं आपको बता दूँ इस पर कुछ बांध बनाए गए हैं। तो बांध के लिए जब बांध परियोजना का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसमें पूरा महानदी के ऊपर जितने भी बांध परियोजना चल रही है उन सभी को मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से। सिर्फ यहाँ पर हम महानदी के उद्गम और उनकी सहायक नदियों की ही बात कर रहे हैं आज।
तो याद रखिएगा ये सहायक नदियों से भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ऊपर से शिवनाथ हो गई, हसदेव हो गई, मण नदी और ईव नदी। ईव नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर कौन सा बांध, हीराकुंड बांध। कब बना, 1957 में। प्रारंभ कब हुआ था, तो 1934 में पहली बार प्रस्ताव रखा गया था। फिर लुईस लार्डन करके वहाँ के जो उस समय उड़ीसा के गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने भी इसका प्रस्ताव रखा था 1946 के अंदर। फिर इसके बाद दोस्तों ये 1957 में बनकर तैयार हुआ, और 1957 में बनकर तैयार होने के बाद में याद रखना ये बांध आज 347 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है और बाढ़ से भी रोकथाम करता है। चलिए दोस्तों, आया क्या समझ में, एक बार और देख लो अच्छे से, ये आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लेना और एक दो बार मन से बनाना, आराम से याद हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं अगली नदी, ये हो गई आपकी कौन सी, महानदी। इस पर याद रखना महानदी के ऊपर जो है एक केटल द्वीप भी बना हुआ है, केटल द्वीप। महानदी के ऊपर क्या है, केटल द्वीप है। महानदी के ऊपर एक केटल द्वीप है, महानदी केटल द्वीप है ना, इसके बारे में कुछ बातें हैं। केटल द्वीप स्थित है इसके ऊपर, ये चाहो तो आप लिख भी लेना वहाँ पर, केटल द्वीप स्थित है। साथ ही साथ इसमें एक अभ्यारण्य भी यहाँ पर है, एक मिनट, डिब्रीगढ़ अभ्यारण्य, एक अभ्यारण्य भी है इसके किनारे। और साथ ही साथ याद रखना दोस्तों, महानदी पर NW5 भी स्थित है। इसके बाद में एक और बात याद रखना, महानदी जो है इसकी एक वितरित नदी भी है जिसका नाम है कथजोड़ी नदी। कथजोड़ी नदी ये इसकी वितरित नदी है, वितरित नदी। वितरित नदी का मतलब जानते हैं आप लोग, वितरित नदी का मतलब क्या होता है, जैसे आप पता हो तो आपको गंगा नदी से एक नदी निकलती है, हुगली नदी। कहने का मतलब है कि अपनी नदी में से एक अलग नदी चला जाना, यानी कि एक नदी में से अलग नदी बन जाना, उसे वितरित नदी कहते हैं। तो इस महानदी में से भी एक छोटी सी नदी निकलती है, इसका नाम है कथजोड़ी नदी। आया समझ में, ये वितरित नदी हो जाएगी इसकी। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं है ना। ये कहाँ कहाँ बहती है तो आप सभी को पता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बाद ये उड़ीसा में बहती है। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाली खाड़ी में चली जाती है। तो इसका प्रवाह जो है केवल दो ही क्षेत्रों में है, दो ही राज्यों में है, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। आगे बढ़े, चलो ये तो हो गई आपकी कौन सी नदी, महानदी कंप्लीट। महानदी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे की बात करेंगे, अगली नदी को पढ़ना चालू करते हैं। अब हम अगली नदी को पढ़ते हैं दोस्तों। पढ़ेंगे कृष्णा नदी के बारे में। देखो कृष्णा नदी जो है इसके बारे में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा मैप बना लीजिए आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि मैप से अगर आप पढ़ रहे हैं तो चीज़ें आपको थोड़ा जल्दी याद हो जाएगी, और 2-3 बार मैप बना के देख लो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो याद भी हो जाएगा, है ना। अगर आपको याद होने में दिक्कत आ रही तो आप 1-2 बार को मैप को बनाओ, ठीक है ना, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर दोस्तों पड़ता आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे पड़ता आपका कर्नाटका, और कर्नाटका के नीचे पड़ता आपका क्या, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक आता है, और यहाँ केरल। देखो महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है, ये इधर पड़ता आपका त्र्यंबकेश्वर, जहाँ से आपकी गोदावरी निकली थी। लेकिन इसके इधर नीचे की साइड में एक और पड़ता आपका महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर जो जगह है वहाँ से नदी निकलती है दोस्तों, कौन सी, आपकी कृष्णा नदी। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, और ये कृष्णा नदी ऐसे ऐसे बह के जाती है, और ये चली जाती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। कहाँ आती है, बंगाल की खाड़ी में। इस नदी का नाम तो आप सभी जानते होंगे, कृष्णा नदी इसका नाम है। कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। चलो अब देखो आगे, महाबलेश्वर के बाद में इस नदी में कुछ सहायक नदी आके मिलती है। सबसे पहले अगर बात करें हम इसमें, तो एक नदी आती है महाराष्ट्र में जिसका नाम है कोयना नदी। कोयना नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछा भी गया है। महाराष्ट्र के एग्जाम में तो सबसे ज़्यादा आता है प्रश्न, हालांकि भारत की में भी आता है, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोयना जो नदी है ना, बड़ी फेमस नदी, याद रखना है। कोयना सबसे बड़ी बड़ी सहायक नदी में आती है, गिनी जाती है। और कोयना जो नदी है इसे महाराष्ट्र की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, महाराष्ट्र की लाइफ लाइन या महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए नदी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद ध्यान देना, इधर से एक नदी और आती है, और ये नदी का नाम है दोस्तों, याद रखना, इसका नाम है भीमा नदी। साथियों ये सारी की सारी नदियाँ इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो कोयना नदी के बाद आपकी आती है भीमा नदी,
और भीमा नदी के बाद में एक नदी और इधर से आती है, इस नदी का नाम है मूसी नदी। और एक और नदी ऊपर से आती है, इसका नाम है मेनुरी नदी। मेनुरू नदी, ये भी इधर से आती है। ठीक है, तो 4 नदियाँ हमने बताई आपको, कोयना नदी, भीमा नदी, मूसी नदी और मेनुरू नदी। याद रखना दोस्तों, ये जो मूसी नदी है ना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न आया था कि हैदराबाद जो शहर है वो किस नदी किनारे बसा है, ये बसा आपका मूसी नदी किनारे। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान देना, इधर से ये इधर की हो गई, ये तो कौन सी बाई तरफ की नदी है। अब हम देखेंगे दाई तरफ से कौन कौन सी आती है। तो दाई तरफ से देखो, एक नदी आती है इधर से दाई तरफ से। आपको बता दें कि यहाँ पर जो पश्चिमी घाट पड़ता है, पश्चिमी घाट से 2 नदियाँ निकल के आती है। कर्नाटक की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा कर्नाटक को यहाँ मैप हमारा ऐसा बना हुआ है, थोड़ा सा इसको सही कर लो। यहाँ कर्नाटका है, इस कर्नाटका के पश्चिमी घाट से 2 नदियाँ निकल के आती है। एक आती इधर से, जिस नदी का नाम है तुंगा नदी या तुंग नदी भी इसको बोल सकते हैं आप लोग। इधर से दोस्तों एक और आती है आपकी भद्रा नदी। कौन सी आती है? भद्रा। तो तुंगा और भद्रा ये दोनों नदियाँ निकलती हैं और निकल कर आगे जाती हैं। इस नदी का नाम है तुंग नदी और एक का नाम है भद्रा नदी, भद्रा नदी। ये दोनों करनूल नामक जगह पर दोस्तों जाकर मिल जाती है और वहीं से इसका नाम पड़ जाता है क्या? तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। अब फाइनली नाम पड़ गया इससे क्या? तुंगभद्रा नदी। ठीक है जी, क्लियर सभी का। इसी तुंगभद्रा नदी पर एक डैम बना है कर्नाटक के बेल्लोरी में। कहाँ पर बना दोस्तों? कर्नाटक के बेल्लोरी ज़िले में, बेल्लोरी ज़िला पड़ता है वहाँ पर। तो कर्नाटक के बेल्लोरी में एक यहाँ पर डैम बना है इस नदी के ऊपर, तुंगभद्रा डैम के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसी का नाम एक और है पंपा सागर भी बोलते हैं इसको, पंपा सागर। तुंगभद्रा नदी पर पंपा सागर है और इस पंपा सागर के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो इसको जो बनाया गया था 1953 में बनवाया गया था इसको, है ना। मरुथलाई अयंगर करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको बनवाया था, है ना। मरुथलाई अयंगर, उस व्यक्ति ने इसको बनवाया था। पंपा सागर डैम के नाम से भी इसको जानते हैं और इसी को तुंगभद्रा डैम के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक के बेल्लोरी ज़िले में। इसके बाद तुंगभद्रा नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के चली जाती है। कुछ सहायक नदियाँ भी इसकी, जैसे केवलादायिनी है ना, दरिद्रा, हरिद्रा, कुछ सहायक नदियाँ इसकी। तो जब तुंगभद्रा स्पेशल पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे आपको, है ना। दरिद्रा, हरिद्रा इसकी सहायक नदियाँ हैं। हरिद्रा है वैसे, हरिद्रा सहायक नदी इसकी। और तुंगा नदी इसकी, तुंगा वैसे आती है इधर से तुंग नदी, तुंगा एक छोटी नदी है ना। तो याद रखिए, वैसे आप तो बस इतना याद रखो कि इधर से एक नदी आती तुंग नदी, इधर से आती भद्रा नदी, दोनों मिलती करनूल में। करनूल के बाद आगे बढ़ती कर्नाटक के बेल्लोरी ज़िले में। इसमें एक डैम बना जिसका नाम है तुंगभद्रा बांध, उसी का एक और नाम है पंपा सागर। और पंपा सागर 1953 में बनाया, मरुथलाई अयंगर जी ने बनवाया। उसके बाद ये नदी आगे गई और आगे जाके मिल जाती किसमें? कृष्णा नदी में। कोई समस्या नहीं है ना। अब इसके बाद और भी सहायक नदी आती है इसमें, जैसे आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद सहायक नदियाँ, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं आपको इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन और भी सहायक नदियाँ बताते इधर की तरफ से। चलो समझ में आया इतना? इसका ले लो स्क्रीनशॉट, लेना आता होगा आपको, ले लो। चलो मिटा दें इसको, इधर की साइड से मिटा रहा हूँ, उधर का नहीं मिटा रहा हूँ, इधर का मिटा रहा हूँ। देखो ये तुंगभद्रा हो गई। अब इधर से और भी सहायक नदी आती है, उन सहायक नदियों को भी देख लेते हैं अपन, कौन कौन सी सहायक नदियाँ आती हैं। अब देखो इसमें इधर से आती है एक नदी आपकी, इधर से आती है आपकी घाटप्रभा नदी, घाटप्रभा। फिर इसके बाद एक और नदी आती है इधर से मालप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा। एक और नदी आती है इधर से वर्णा नदी। कौन सी आती है? वर्णा नदी। इसके बाद एक और नदी आती है नीचे पंचगंगा। कौन सी आती है दोस्तों? पंचगंगा नदी। ये कुछ नदियां हैं जो इसमें आके मिलती है ना। तो घाटप्रभा हो गई, मालप्रभा हो गई, वर्णा हो गई, पंचगंगा हो गई और तुंगभद्रा हो गई। तुंगभद्रा तो बता ही दिया स्पेशल। चलो तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप सभी का। ये नदी आपकी कौन सी है? कृष्णा नदी है। नदी मत भूल जाना आप लोग, पता चला
हम पढ़ रहे हैं और बाद में नदी भूल गए कौन सी किधर मिल रही, तो याद रखना ये नदी हमारी कृष्णा नदी है और जा रही है बेचारी को, जाने दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो, इसमें कहाँ कहाँ बहती है, तो ये महाराष्ट्र में बहती है, उसके बाद कर्नाटक में जाती है, कर्नाटक के बाद ये कुछ तेलंगाना में बहती है और उसके बाद कहाँ जाती है, आंध्र प्रदेश में जाती है। कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप दोस्तों ध्यान देना, ये जो कृष्णा नदी वाला जो क्षेत्र पड़ता है, बैसिन जो पड़ता है, इस कृष्णा नदी बैसिन वाले क्षेत्र में 2003 के अंदर जो ब्लॉक D6 ब्लॉक करके इसमें पड़ता है, ब्लॉक में बांट रखा है इसको, तो 6 ब्लॉक जो है इसमें D6 ब्लॉक बोलते हैं उसको, तो उसमें रिलायंस ग्रुप की जो कंपनी है, उस रिलायंस ग्रुप की कंपनी ने यहाँ पर कुछ रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़े रिजर्व क्षेत्र के रूप में इसको जो है खोजबीन की उसकी में, और इसमें कुछ धात्विक पदार्थ जो है प्राप्त करने के लिए इसमें जो है खोजबीन की थी, रिलायंस ग्रुप के माध्यम से इसकी खोज हुई थी। तो ये D ब्लॉक में जो है इसकी खोज हुई थी, रिजर्व क्षेत्र जो है उसको घोषित किया गया था। ये थोड़ा सा आपको याद रखना, कोई समस्या यहाँ तक? चलिए ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी कौन सी हो गई आपकी कृष्णा नदी कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे कौन सी, गोदावरी नदी, तो पढ़ा देंगे कभी भी। चलो ठीक है, राम राम सभी को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलो।